वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 से रिलेटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक के अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग टिप्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको लाइव मार्केट एजुकेशन और साथ ही आपको लाइव मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई जाती हैं, जिसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 से रिलेटेड स्टॉक रहेगा आपका टीसीएस का जो मैंने पहले एक रेंज बताई हुई थी कि एक 3900 की रेंज है। 39 की रेंज को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होगा, पहला टारगेट आपको 3920 का बताया था। फिर जो आपको टारगेट बताया था 3940 का बताया था। फिर उसके बाद जो टारगेट आपको बताया था वो 3960 तक का टारगेट आपको बताया था। ठीक है, तीनों के तीनों टारगेट वो सारे के सारे अचीव हो चुके हैं फिलहाल के टाइम में। और नीचे की साइड में जो रेंज बताई थी, वो नीचे की साइड में जो रेंज बताई थी वो 3860 की जो रेंज थी वो नीचे की साइड की। उसमें बाद आपको जो टारगेट होगा वो 3840 का टारगेट आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको 20-20 पॉइंट के टारगेट आपको बताए थे, यानी 3800 तक की रेंज आपको बताई थी। नीचे की साइड में ये जा सकता है। ठीक है, पिछले वाले में जो लेवल्स बताए थे उस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें आपको क्लियर की थी। और फिलहाल के टाइम में जो आपने अगर टारगेट लिए भी होंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहे होंगे। फिलहाल के टाइम में हम थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। बैक टेस्टिंग में जो इसकी रेंज है वो क्या रही है, किस हिसाब से रही है। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में जो है, फिलहाल के टाइम में हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। रेंज रही है फिलहाल के टाइम में जो अभी चल रही है उसी लेवल की ही रेंज है, यानी कि जो रेंज है फिलहाल उसी लेवल के आसपास ही चल रही है। यानी कि इसका जो हाई है वो 4000 के आसपास ही है। ठीक है, अब 4000 को अगर ये ब्रेक करता है तो क्या टारगेट रहेगा, तो फिर टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट आपको 4020 का रखना है। फिर उसके बाद जो टारगेट रखना है वो 4080 का, सॉरी 40 का। फिर उसके बाद जो रखना है 4080 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो लास्ट का टारगेट होगा वो थोड़ा सा बड़ा टारगेट होगा, 40 से 50 पॉइंट का। तो फिलहाल के टाइम में जो रेंज है, फिलहाल के टाइम में जो रेंज चल रही है वो रेंज चल रही है ये 3980 से लेके 4000 की रेंज। ये फिलहाल के टाइम में जो हाई है, इसका हाई फिलहाल के टाइम में ये वाला है 3975.95, यानी कि लगभग 3976 के आसपास की जो रेंज है। ठीक है, अब क्या है कि 3980 की जो रेंज है वो रेंज आपको रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। यानी कि 3839 की जो रेंज है वो उसके बाद ही आपको बाय करना है 4000 के लिए। यानी कि उसके बाद का जो टारगेट अगर आप रखेंगे तो 4000 का टारगेट रखेंगे। 4000 के टारगेट के बाद आप रखेंगे 4020 का टारगेट। फिर उसके बाद जो रखेंगे 4040 का टारगेट। फिर उसके बाद जो अपसाइड में मैंने आपको बताया ही हुआ है कि 4080 तक के टारगेट आपको अपसाइड में मूव करने के बाद मिलेंगे। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में जो आपका लेवल होगा वो होगा 3900 का, यानी कि 3900 के बाद ही आपको नीचे की साइड में सेल करना है। ठीक है, अब 3900 के नीचे ही आपको सेल करना है। 3960 फिलहाल के टाइम में जो 3960 है उसके नीचे ही आपको सेल करना है। टारगेट आपका पहला रहेगा 3940 का। ठीक है, 3940 का, फिर रहेगा 3920 का। फिर उसके बाद अगर ये नीचे की साइड में और ज़्यादा जाता है तो आपका टारगेट 3880 तक का भी मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये लेवल्स इस बिहाफ पे है कि अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, क्योंकि नीचे की साइड में इस वजह से छोटा दिया है क्योंकि ये कभी भी नीचे की साइड में अगर मूव करता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड में देता है। ऊपर की साइड में बड़ा लेवल इस वजह से दिया है क्योंकि 3980 है वो इस लेवल पे, यानी कि 1 आवर की जो कैंडल है वो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे इसने थोड़ा सा मोमेंटम काफ़ी नेगेटिव दिया था। अपसाइड में तो मूव करा ही करा था इसने, लेकिन वहीं से ही वापस काफ़ी बड़ा रिवर्सल मूवमेंट दिया था इसने। तो इस वजह से 3980 का जो रेंज, 3980 का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम एक तरीके से रेजिस्टेंस भी मान सकते हैं और रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। उसको ब्रेक करने के बाद सीधा आपको 4000 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे आसानी से। ठीक है, फिलहाल के टाइम में लेवल्स तो आपको ये हैं। अब ट्रेंड क्या रहने वाला है, ट्रेंड रहने वाला है इसका फिलहाल के टाइम में पॉजिटिव, यानी कि जो मूवमेंट रहेगी वो इसकी पॉजिटिव ही रहने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि आईटी सेक्टर हो गया और स्टील सेक्टर हो गया, लगभग ये जो सेक्टर होते हैं वो मार्केट के जब मार्केट
काफ़ी अच्छा होता है, यानी सभी मार्केट अगर अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली ये मूवमेंट तो अपसाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन इंडियन मार्केट थोड़ा सा अपसाइड और आउट ऑफ इंडिया का जो मार्केट है वो थोड़ा सा सही चल रहा है और इंडिया का मार्केट थोड़ा सा अपसाइड चल रहा है, तो डेफिनेटली ये जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। बाहर का मार्केट थोड़ा सा अपसाइड चल रहा है, इंडिया का मार्केट पॉजिटिव चल रहा है, तो क्या रहता है कि स्टील सेक्टर और आईटी सेक्टर पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाता है। मार्केट इंडियन मार्केट पॉजिटिव जरूर चल रहा है, तो लेकिन ये जो आईटी सेक्टर होता है, स्टील सेक्टर होता है, वो थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जाते मिलते हैं आपको, क्योंकि इनका जो बिजनेस होता है वो एक्सपोर्ट का बिजनेस ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो मार्केट में है वो आउट ऑफ इंडिया का जो अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो डेफिनेटली अगर इंडियन मार्केट पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ये आईटी सेक्टर के सेक्टर स्टॉक और स्टील के सेक्टर के स्टॉक। ये दो सेक्टर के जो स्टॉक हैं वो मतलब आउट ऑफ इंडिया के जो मार्केट हैं, यानी कि लगभग नास्डैक हो गया, अमेरिकी मार्केट हो गया, चीन मार्केट हो गया, जापानीज मार्केट हो गया, इसी हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का भी अगर आप ध्यान, अगर इन सेक्टर्स में आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली उन देशों का और उन मतलब जो मतलब इंडिया में तो NSE BSE होती है, तो वहाँ के जो इंडियन के जो एक्सचेंजेस होंगे उन एक्सचेंजेस की जो ट्रेडिंग्स होंगी उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना पड़ता है आईटी और स्टील पे, ठीक है। चलो वो तो एक अलग चीज़ है, उस भी आप अलग बाद में देखेंगे कैसे काम करता है, किस हिसाब से काम करता है। फिलहाल के टाइम में जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ मोमेंटम जा रहा है, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ मोमेंटम 3980 के बाद ही आपको बाय करना है, ठीक है। टारगेट मैंने अपसाइड में बता ही दिया है, ट्रेंड मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।